हेलो क्लास 4। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीके वर्ल्ड बुक में चैप्टर नंबर 13 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। मैनी सोर्सेज आर यूज्ड बाय मैन टू गेट एनर्जी इन वन वे और द अदर। सिंपल है, बता रहा है कि बहुत सारे सोर्सेज का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, किस लिए? एनर्जी लेने के लिए। जैसे सन की हीट से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सन की हीट और लाइट से एनर्जी लेते हैं, इतना क्लियर है। इसके बाद वाटर, उससे भी एनर्जी लेते हैं। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, हवा, इन सब से भी एनर्जी लेते हैं। कोयला, इन सब से भी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो सोर्सेज हम लोग देखते हैं और वहाँ से हम लोग एनर्जी लेते हैं अपने यूज़ के लिए। यहाँ बता रहे हैं आपको कि एनर्जी जो है वो दो तरीके की है। सोर्स ऑफ एनर्जी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है। पहला है रीन्यूएबल सोर्सेस। रीन्यूएबल, देखो नाम समझो, रीन्यूएबल मतलब जिसको फिर से बनाया जा सके। रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रीयूज्ड, यानी एक बार यूज कर लिया फिर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर उसको यूज कर सकते हैं। मतलब वो जो है कि एक साइकिल बनेगा, यूज कर लिया उसके बाद कुछ समय बाद फिर बनेगा, फिर यूज कर लिया, फिर यूज करने के बाद कुछ समय बाद फिर वो बनेगा, फिर यूज कर लिया। तो ऐसे जो सोर्सेस होते हैं इनको हम रीन्यूएबल सोर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो क्या है। तो एग्जाम्पल है तुम्हारा विंड मिल। विंड मिल, विंड मिल समझ रहे हो? मतलब जो हवा से घूमता है, बड़ा बड़ा पंखा लगा होता है, वो हवा से घूमता है। जब वो घूमता है तो फिर बाद में जो है उससे हम लोग क्या एनर्जी जो है ले लेते हैं। दैट मीन्स विंड मिल जो है मशीन है जिससे कि हम हवा से एनर्जी जनरेट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब ये हवा क्या है? अब देखो हवा क्या है, उसको यूज़ किया फिर वो दोबारा चलेगा तो फिर से यूज़ होगा। तो कहने का मतलब ये बार बार प्रक्रिया होती रहेगी। तो ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। सेकंड बता रहा है नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। स्टेटमेंट में ही क्लियर बोल दिया है, नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल मतलब जिसको कि रीन्यू यानी फिर से यूज न किया जा सके। जैसे तुम्हारा कोल, कोल यानी कोयला। एक बार हमने कोयला का यूज कर लिया तो अब उसके बाद राख बन जाएगा तो काम खत्म। राख हो गया तो काम खत्म, कोई मतलब नहीं, दोबारा हम इसको यूज भी नहीं कर सकते। अब कोयले मतलब अब राख से तो बनाएंगे नहीं, खत्म। तो अब तो रिन्यू यानी कि मतलब उसको फिर से नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेस को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए अपने चैप्टर के जो क्वेश्चन कह रहा है ये कि आपको छांटना है। क्या करना है? शॉर्टलिस्ट करना है, छांटना है कि कौन सा रिन्यूएबल सोर्सेज है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको अच्छे से समझिए और फिर बताइए कि कौन सा रिन्यूएबल है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। चलिए सबसे पहला देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? पानी से जो हम बिजली पैदा करते हैं उसको ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो पानी से, अब देखो पानी क्या है, वो वापस भी आ सकता है। कैसे? तुमको पता ही, वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, वाटर साइकिल पढ़ा है ना? उसमें क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, इसके बाद ऊपर ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश के रूप में वापस आ जाता है। इस तरीके से वाटर साइकिल चलता है। तो मतलब पानी तो हमें बार बार मिलता रहेगा, मिलता रहेगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल कि नॉन रिन्यूएबल? तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्स। सेकंड देखो, एलपीजी एनर्जी। एलपीजी, एलपीजी मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, ये होता क्या? देखो ये पेट्रोल, समझ में आ रहा है, पेट्रोल से ही बन रहा है। अब पेट्रोल क्या है? पेट्रोल
ऐसा एनर्जी है कि मतलब एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो आप दोबारा उसको बना नहीं सकते। मतलब पेट्रोल को बनने में ना हजारों साल लगते हैं, हजारों साल। तो भाई उतना साल लगेगा उसको बनने में, तो समझ लो बहुत समय हो गया, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। तो भाई बहुत समय है, इसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा यूज़ करने के लिए तो बहुत 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 साल रुकना पड़ेगा। तो कौन इतना रुकेगा, और उसका कंडीशन भी अलग है बनने का। ठीक है, तो अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म, पेट्रोल ख़त्म तो ख़त्म। तो ये जो एलपीजी एनर्जी है ये किस तरीके की है, ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सेकंड हो गया। थर्ड देखो, टाइडल पावर। टाइडल पावर, टाइडल पावर क्या होता है भाई? देखो, जो समुद्र में लहरें उठता है ऐसे उठ के नीचे गिर जाता है, फिर उठता है फिर नीचे आ जाता है, तो जो टाइड देख उसी को टाइड कहते हैं। तो उसके पावर से, यानी कि जब वो आता है ना तेज रफ्तार से आता है, तेज रफ्तार से आता है, तो हम उसकी पावर से क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं टाइडल पावर से। तो वो तो बार बार आएगा ना, बार बार आएगा, समुद्र में बार बार आता है। तो जो बार बार आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जिसको हम दोबारा यूज कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा रिन्यूएबल सोर्स। फोर्थ नंबर देखो, कोल एनर्जी। कोल एनर्जी, कोयले की बात कर रहा है ये, तो अभी हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल ही दिया था कोल एनर्जी का। तो ये क्या हो जाएगा, कोल एनर्जी। कोल एनर्जी एक बार यूज कर लिया तो खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। फिफ्थ नंबर देखो, पेट्रोल एनर्जी। अभी अभी जस्ट हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा, सेम वही है क्योंकि उसी का ही प्रोडक्ट है एलपीजी। तो ये पेट्रोल की बात कर रहा है, पेट्रोल एनर्जी। तो ये भी पता है आपको, पेट्रोल खत्म तो कहानी खत्म, मतलब दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सिक्स्थ नंबर देखो, विंड एनर्जी। भाई विंड एनर्जी तो अभी हमने पढ़ा, रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल दिया हमने, विंड मिल, विंड एनर्जी, विंड मिल। तो ये क्या हो जाएगा, विंड एनर्जी, क्योंकि हवा तो बार बार आती रहेगी, उसका भी वही है भाई, ऑक्सीजन। अब हो देखो, जान ही रहे हो, पेड़ से हमें क्या ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है इसका भी। तो बार बार हम यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा किसमें, रिन्यूएबल सोर्स में। अब देखो सेवेंथ, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। अब सोलर एनर्जी मतलब जो सन से एनर्जी हम लेते हैं, सन से जो एनर्जी लेते हैं वो सोलर एनर्जी है। तो अब ये बताओ कि ये रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। सन की एनर्जी हम बार बार ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, क्योंकि सन तो अनंत काल तक के लिए अभी रहेगा, मतलब काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, अभी तो बहुत समय तक रहेगा, तो हमेशा रोशनी हमें देगा, हीट देगा, लाइट देगा, देता रहेगा। तो जब देता रहेगा और हम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, बार बार यूज़ करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिन्यूएबल सोर्स। ठीक। एट्थ नंबर देखो, वुड एनर्जी। वुड यानी कि लकड़ी की बात कर रहा है। तो आप देखो, तो सिंपल है, लकड़ी के एक बार यूज़ कर लिया आपने, मतलब जलाया तो ख़त्म, अब वो तो ख़त्म, अब उसको दोबारा क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, जल के तो राख हो जाता है, जल के तो राख हो गया है ना। तो जब हो गया ख़त्म तो बात ख़त्म, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आ जाएगा। ये क्लियर है। तो ये रहा आपका कुछ एनर्जी, और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, समझा, और अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दिया कि कौन सा रिन्यूएबल है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है भाई। देखिए इन्फोजोन में बता रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब भाई पेट्रोल, कोल की बात कर रहा है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। क्यों मैंने बताया ही, क्योंकि इसको बहुत, यानी देखो लिखा है मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ, लाखों साल लगता है इसको बनने में, एंड रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लीटेड मच फास्टर देन न्यू वन आर बीइंग मेड। मतलब हम लोग इसको इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं, इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अब भाई जब पेट्रोल कम होगा तो उसका दाम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है दाम बढ़ेगा,
क्योंकि जब पेट्रोल हम निकालते जा रहे हैं और उसको बनने में तो मिलियंस ईयर्स का समय लगता है, और हम लोग निकाल के यूज़ करते जा रहे हैं, तो भाई जब हम यूज़ करते जाएंगे तो वो ख़त्म ना होता जाएगा, और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका दाम बढ़ता जाएगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बढ़ेगा कि नहीं? सिंपल है, बढ़ जाएगा। तो भाई इसलिए जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 13 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपने बहुत अच्छे से इसको समझा, पढ़ा। ठीक है, आपको क्या करना है, बुक में फिल भी कर लेना है और अच्छे से लर्न भी कर लेना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।